गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 और भाग 2 को लेकर बनाया गया है। तो इसमें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। इसमें 2 उत्तर जो है गलत हो गया था, उसको हमने सही कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। एक पहला प्रश्न है, एक और बीच में आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसने कहा था? तो इसमें पहला सही है, कोठारी आयोग। दूसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल मुख्य रूप से किसके लिए है? तो यह है कक्षानुरूप संप्राप्ति न कर पाने वाले छात्रों के लिए। दूसरा इसमें तीसरा सही है। अब आता है, बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कारण कई हो सकते हैं, वाक्य मॉड्यूल के किस पेज संख्या पर दिया गया है? इसमें दूसरा विकल्प सही है, पेज नंबर 4 पर। अब आगे है, कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष क्या है? इसमें चौथा विकल्प सही है, यह जानना कि वे उन दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। अब आता है, लर्निंग आउटकम किस पर बल देते हैं? को यह जानने पर कि किसी कक्षा में क्या क्या ज्ञान हो जाना चाहिए और क्या क्या ज्ञान हो गया है। यह है दूसरा विकल्प सही है, शिक्षक और अभिभावक को यह जानने पर कि किसी कक्षा में बच्चे को क्या ज्ञान हो जाना चाहिए और क्या क्या हो गया है। तो दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, लर्निंग आउटकम आधारित लक्ष्य है, परिणाम। अब आता है, आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, मूलभूत दक्षता सूची निर्माण। आगे है, आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत योगदान क्रमशः कितना होगा? तो पहला विकल्प सही है, 20-50 और 20-10 का। अब है, वास्तविक अधिगम स्तर अगर कक्षानुरूप ना हो तो यह कहलाएगा अधिगम स्तर में अंतर। चौथा विकल्प सही है। लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या होगा? पहला विकल्प सही है, सत्र के आरंभ में। अब है, कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो इसमें कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 वस्तुनिष्ठ हैं और 5 आत्मनिष्ठ हैं, यानी दूसरा विकल्प सही है। आगे, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है? तीसरा विकल्प सही है, 1 घंटा। अब है, आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का निर्धारित किया गया है? पहला विकल्प सही है, यह है 3 अंक का। फिर आगे, आरंभिक परीक्षण में कक्षा 6 से 8 में समूह बी के प्राप्तांकों का समूह निम्न में से कौन सा है? इसमें दूसरा विकल्प सही है, 26 से 34। अब आता है सबसे अंतिम प्रश्न, साथ ही यह किसी प्रकार से शिक्षक का मूल्यांकन नहीं है, वाक्य किस पृष्ठ संख्या पर आया है? तो इसमें चौथा विकल्प सही है, पृष्ठ संख्या 11। तो इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। तो इसमें जो कुछ त्रुटि रह गई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा और आप लोगों के लिए कितना उपयोगी हुआ, यह ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।